पकौड़े ठंडे हो जाने दो, दूध ठंडा हो जाने दो, कॉफ़ी ठंडी हो जाने दो, पानी ठंडा हो जाने दो। इस टाइप के सेंटेंस जो कि हम अपनी कन्वर्सेशन में कई बार यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमें बोलना होता है किसी चीज़ को ठंडा हो जाने दो। तो आज हम इस वीडियो में इसी टाइप के सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। तो अगर आप इस तरह के सेंटेंस को बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस स्ट्रक्चर के अलावा हम इस वीडियो में 2 स्ट्रक्चर और सीखेंगे, जो आगे आप इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस तरह के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या है। तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले लेट का यूज़ करेंगे, फिर नेम ऑफ द थिंग यानी उस वस्तु का नाम लिखेंगे जिसके ठंडे हो जाने की हम बात कर रहे हैं, फिर लिखेंगे कूल डाउन। इसी स्ट्रक्चर से हमारा सेंटेंस बनाया जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझ लेते हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे पानी ठंडा हो जाने दो, लेट द वाटर कूल डाउन। लेट द वाटर कूल डाउन मीन्स पानी ठंडा हो जाने दो। कॉफ़ी ठंडी हो जाने दो, लेट द कॉफ़ी कूल डाउन। लेट द कॉफ़ी कूल डाउन मीन्स कॉफ़ी ठंडी हो जाने दो। दूध ठंडा हो जाने दो, लेट द मिल्क कूल डाउन। लेट द मिल्क कूल डाउन मीन्स दूध ठंडा हो जाने दो। पकौड़े ठंडे हो जाने दो, लेट द फ्रिटर्स कूल डाउन। लेट द फ्रिटर्स कूल डाउन मीन्स पकौड़े ठंडे हो जाने दो। जब तक मैं न कहूँ उससे बात मत करना। जब तक मैं न कहूँ यहाँ मत आना। जब तक मैं न कहूँ उसे पैसे मत देना। जब तक मैं न कहूँ उसे कॉल मत करना। इस टाइप के सेंटेंस जो कि हम अपनी कन्वर्सेशन में कई बार यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमें बोलना होता है जब तक मैं न कहूँ। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि इसके लिए हम इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं और इस तरह के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि जब तक हमें ये सारी चीज़ें नहीं पता होंगी तो हम अपने सेंटेंस को नहीं बना सकते। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जब तक मैं न कहूँ के लिए हम इंग्लिश में आखिर क्या यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम इंग्लिश में यूज़ करेंगे अनटिल आई टेल यू। अनटिल आई टेल यू जिसकी हिंदी मीनिंग होती है जब तक मैं ना कहूँ। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इसका यूज़ करके अपने सेंटेंस को बनाएंगे और इस टाइप के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या है। तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले अपने कंप्लीट सेंटेंस को लिखेंगे, जो कि हमारा किसी भी टेंस में हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमें बोलना क्या है। जिस भी टेंस में हमारा सेंटेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग हम उसे बना देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे अनटिल आई टेल यू। इसी स्ट्रक्चर से हमारा सेंटेंस बनाया जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझ लेते हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। उसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे जब तक मैं न कहूँ उसे कॉल मत करना। डोंट कॉल हिम अनटिल आई टेल यू। डोंट कॉल हिम अनटिल आई टेल यू मीन्स जब तक मैं न कहूँ उसे कॉल मत करना। जब तक मैं न कहूँ उसे पैसे मत देना। डोंट गिव हिम मनी अनटिल आई टेल यू। डोंट गिव हिम मनी अनटिल आई टेल यू मीन्स जब तक मैं न कहूँ उसे पैसे मत देना। जब तक मैं न कहूँ यहाँ मत आना। डोंट कम हियर अनटिल आई टेल यू। डोंट कम हियर अनटिल आई टेल यू मीन्स जब तक मैं न कहूँ यहाँ मत आना। जब तक मैं न कहूँ उससे बात मत करना। डोंट टॉक टू हिम अनटिल आई टेल यू। डोंट टॉक टू हिम अनटिल आई टेल यू मीन्स जब तक मैं न कहूँ उससे बात मत करना। अगर हम फीमेल की बात करेंगे तो हिम की जगह हर का यूज़ करेंगे। तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। उसने मुझे शर्मिंदा कर दिया। उसे शर्मिंदा मत करो। तुम्हें उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहिए।
इस टाइप के सेंटेंस जहाँ पर हमें बोलना होता है शर्मिंदा करना। आज हम इस वीडियो में इसी टाइप के सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो कॉमन है शर्मिंदा करना, तो हमें जानना होगा कि इसके लिए हम इंग्लिश में आखिर क्या यूज़ करते हैं और इस टाइप के सेंटेंस को बनाने का क्या स्ट्रक्चर है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि इसके लिए हम इंग्लिश में आखिर क्या यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम इंग्लिश में यूज़ करेंगे एम्बैरेस। एम्बैरेस मीन्स शर्मिंदा करना। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इसका यूज़ करके अपने सेंटेंस को बनाएंगे और इस तरह के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या है। तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर लिखेंगे एम्बैरेस, उसके बाद अदर वर्ड। इसी स्ट्रक्चर से हमारा सेंटेंस बनाया जाएगा। ध्यान रखना है कि एम्बैरेस यहाँ पर मेन वर्ब की तरह काम करेगा, इसलिए टेंस के अकॉर्डिंग इसमें चेंज भी हो सकता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं ताकि और भी अच्छे से समझ में आ जाए। और जब भी आपको इस तरह के सेंटेंस को बनाना हो या अपनी कन्वर्सेशन में यूज़ करना हो तो आप उसे आसानी से यूज़ कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, यू आर एम्बैरेसिंग मी। यू आर एम्बैरेसिंग मी मीन्स तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। उसे शर्मिंदा मत करो, डोंट एम्बैरेस हिम। डोंट एम्बैरेस हिम मीन्स उसे शर्मिंदा मत करो। उसने मुझे शर्मिंदा कर दिया, ही एम्बैरेस्ड मी। ही एम्बैरेस्ड मी मीन्स उसने मुझे शर्मिंदा कर दिया। तुम्हें उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहिए, यू शुडंट एम्बैरेस हिम। यू शुडंट एम्बैरेस हिम मीन्स तुम्हें उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं कर रहा, आई एम नॉट एम्बैरेसिंग यू। आई एम नॉट एम्बैरेसिंग यू मीन्स मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं कर रहा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।